नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का विवादित बयान। कहा, यूपी, बिहार, एमपी या दक्षिण भारत के जवान ही क्यों होते हैं शहीद, गुजरात का जवान क्यों नहीं। कुलगाम में लेफ्टिनेंट उमर फयाज को सेना ने दी श्रद्धांजलि। नमाज जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों लोग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की अंतिम यात्रा पर भीड़ ने किया पथराव। संदिग्ध आतंकवादियों ने फायरिंग भी की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हुई थी हत्या। शव पर मिले 2 गोलियों के निशान। घर से शादी समारोह में शामिल होने शोपियां आए थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज। सेना जांच कर रही है। कुलगाम के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज। 6 महीने पहले ही सेना में हुए थे भर्ती। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बताया कायरतापूर्ण हरकत। कहा, युवा अफसर जम्मू कश्मीर के लिए रोल मॉडल है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मौत पर बोले रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे। कहा, आतंकियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बारामूला के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों की फायरिंग की वजह से आतंकी वापस भागने को मजबूर हुए। फिर उरी हमला जैसी साजिश रचने की फिराक में पाकिस्तान। 4 दिन में घुसपैठ की 2 नाकाम कोशिश। सेना के ठिकानों को निशाना बनाने का हो सकता है प्लान। राजस्थान के जैसलमेर में एयरफोर्स बेस के करीब संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में जुटी। यूएन में इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने जताया विरोध। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लगाई अंतरिम रोक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां से की बात। सजा पर रोक के बारे में जानकारी दी। भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में की थी अपील। कुलभूषण मामले पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले। उन्होंने कहा, जाधव के परिवार को पाकिस्तान ने वीजा नहीं दिया। भारत ने कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान से 16 बार राजनयिक मदद की मांग की, लेकिन पाक ने किया इनकार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। कुलभूषण मामले पर बोले रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल। पाकिस्तान की कार्रवाई बेबुनियाद थी, भारत की जीत हुई है। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक के फैसले से भड़का पाकिस्तान। कहा, पाकिस्तान के फैसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फैसला सुनाने का अधिकार नहीं। यूपी के महाराजगंज में कुलभूषण के फैसले पर पूर्व सैनिकों ने मनाया जश्न। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कुलभूषण की फांसी पर अंतरिम रोक के बाद मुंबई में डिब्बे वालों ने बांटी मिठाई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर खुशी जताई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पहुंची। जस्टिस कर्णन घर पर नहीं मिले। जस्टिस कर्णन की तलाश में एक टीम चेन्नई रवाना। वकील ने कहा, मदुरई में दर्शन के लिए गए हैं कर्णन। आज से पेपरलेस और डिजिटल हुआ सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, देश बदल रहा है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज छुट्टियों के दिन भी काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा, कंप्यूटर भले ही दफ्तर में लग गया हो, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बोले चीफ जस्टिस खेहर। कहा, अब ऑनलाइन केस दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। सुनवाई में देरी पर भी दी जाएगी जानकारी। आज श्रीलंका जाएंगे पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। 100 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे इसमें शामिल। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन ने की प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। भारत रूस सम्मेलन के लिए पीएम मोदी जून में जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी। फिर विवादों में टीपू सुल्तान मस्जिद के मौलाना रहमान बरकती। लाल बत्ती नहीं हटाने की चुनौती दी। कहा, केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं मानूंगा। मौलाना बरकती पर बाबुल सुप्रियो का बयान। कहा, ममता बनर्जी को वोट बैंक की राजनीति छोड़कर कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा, मौलाना बरकती का बयान गलत। ऐसी बातों से बीजेपी को राजनीति चमकाने का मौका मिलता है। भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। कपिल मिश्रा ने कहा, सरकार चलाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं। किसी का इस्तीफा नहीं, सिर्फ जानकारी मांग रहा। कपिल मिश्रा का दावा। कहा, व्हाट्सएप पर मिली धमकियां। इंटरनेशनल नंबर से कल रात आया था फोन। आम आदमी पार्टी को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। डोनेशन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोपों पर मांगा जवाब। आज से लागू हुआ दिल्ली मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया। न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए चुकाने होंगे। दिल्ली के अंतरिक्ष भवन में लगी आग। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पार्टी से निकाले जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान। कहा, मायावती के खिलाफ सबूतों के साथ सामने आऊंगा।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, निष्कासन के पीछे पैसा है वजह, डिमांड पूरी नहीं होने पर हुई कार्रवाई। ईवीएम गड़बड़ी पर बोले बीएसपी नेता सतीश मिश्रा, कहा कल दिल्ली में जो हुआ वो बीएसपी के दावे को मजबूत करता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली आईपीएस ऑफिसर और माउंटेनियर अपर्णा कुमार। अलास्का में माउंट डेनाली समिट में हिस्सा लेने जा रही हैं अपर्णा। यूपी में बेसिक स्कूलों की बदलेगी यूनिफॉर्म, योगी सरकार 8वीं तक के बच्चों को देगी मुफ्त में यूनिफॉर्म। यूपी परिवहन निगम में बनेगा ऑनलाइन सिस्टम, ड्राइवर कंडक्टर्स को मोबाइल पर मिलेगा ड्यूटी चार्ज। यूपी के सहारनपुर में फिर हंगामा, रामनगर इलाके में उपद्रवियों ने की फायरिंग और आगजनी, पुलिस अधिकारी घायल। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 2 में बिल्डिंग में आग, 10 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। केदारनाथ में 9 और हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरने की मिली इजाजत, अब हवाई सेवा में हेलीकॉप्टर्स की संख्या 14। पणजी सीट से चुनाव लड़ेंगे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ अपनी इच्छा से सीट छोड़ चुके हैं। गुजरात पहुंचे बाबा रामदेव, सीएम विजय रूपाणी से की मुलाकात, कहा योग और उद्योग से आएंगे अच्छे दिन। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण के बेटे निशित नारायण और दोस्त रविचंद्रा की मौत हो गई, देर रात सड़क हादसे में गई जान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में साहित्यकार बीएल सारस्वत ने खून से लिखा पीएम मोदी को खत, नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गुजरात के दमन में शराब कारोबारी रमेश पटेल के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड, करोड़ों की अवैध शराब जब्त, 3 महंगी कारें भी बरामद की गई। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लिंक को सोनप्रयाग तक बढ़ाया जाएगा, 13 मई को रेल मंत्री करेंगे उद्घाटन, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दी जानकारी। लुधियाना में कोर्ट पेशी के लिए ले जाते वक्त महिला का हंगामा, महिला को कोर्ट ने दिया था पेश होने का आदेश। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा की धूम, हरिद्वार ऋषिकेश समेत दूसरी जगहों पर श्रद्धालु गंगा में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। भगवान बुद्ध की शरण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पटना में प्रार्थना की, पेड़ों को जल भी अर्पित किया। बिहार के मधुबनी में भिड़े 2 गुट, गोली लगने से 12 लोग जख्मी, संपत्ति के विवाद की वजह से बढ़ा मामला। बिहार के शेखपुरा में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद खाने से बीमार होने वालों की संख्या 21 हुई, सभी का पीएचसी में चल रहा है इलाज। पटना के आलमगंज इलाके में एक समारोह के दौरान गोली चली, केटरिंग बॉय की मौत हो गई, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार के आरा में कोइलवर नदी से मिला ज्ञात शव, इलाके के लोगों का दावा, नदी से अक्सर मिलते हैं शव, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के गया में चलती कार में लगी आग, दूल्हे समेत बाल बजे 7 बाराती। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। बिहार के छपरा में बस कार की टक्कर, 6 से ज्यादा बाराती घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है। नर्मदा सेवा यात्रा के समापन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी सरकार, आज भोपाल में सीएम करेंगे बैठक, 15 मई को समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। मुरैना में व्यापारी की मौत से गुस्साए लोगों का नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया, डीआईजी के आश्वासन के बाद शांत हुए लोग, आरोपियों पर इनाम घोषित। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ट्रक और एसयूवी की टक्कर, 2 लोगों की मौत। एमपी के दमोह में तपती गर्मी के बीच पानी की किल्लत, कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए लोग मजबूर हैं। हैदराबाद में एक दंपति ने बनाया बैम्बू हाउस, कुदरत के साथ तालमेल को बढ़ावा देने की कोशिश। तमिलनाडु के मदुरई में चित्तिराई महोत्सव की धूम, हजारों श्रद्धालुओं के लगी थी। गिनीज बुक में दर्ज हुआ लखनऊ के मनीष धमीजा का नाम, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक सिक्के रखने का रिकॉर्ड, दुनिया भर के 1 लाख सिक्कों का संग्रह। सेंसेक्स निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, सेंसेक्स में करीब 250 अंकों की तेजी, निफ्टी 9400 के करीब। आईपीएल में आज खेला जाएगा सिर्फ एक मैच, दिल्ली और गुजरात के बीच कानपुर में होगा मुकाबला। आज मुंबई में परफॉर्म करेंगे मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर, डीवाई पाटिल स्टेडियम में 90 मिनट का है कार्यक्रम। श्रद्धा और अर्जुन अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का प्रमोशन करते दिखे, 19 मई को रिलीज होगी ये फिल्म। सलमान की फिल्म दबंग 3 में यूलिया वंतूर भी आ सकती है नजर, सोनाक्षी सिन्हा का फिल्म में होगा लीड रोल। साउथ अफ्रीका से अमेरिका पहुंची प्रियंका चोपड़ा, ड्रीवी के शो में बेवॉच का करेंगी प्रमोशन। ब्रेकअप के बाद एक साथ दिखे रणबीर कपूर और कटरीना कैफ, डायरेक्टर अनुराग बसु की बर्थडे पार्टी में आए नजर। एक्टर शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में पूरे किए 14 साल, सोशल मीडिया के जरिए फैंस को कहा शुक्रिया। बाहुबली के सुपरहिट होने के बाद एक्टर प्रभास ने अपनी फीस 5 करोड़ रुपए बढ़ाई, नई फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं प्रभास।
चीन में सड़क हादसा, ट्रक को टक्कर मारने के बाद बाइक में लगी आग, आसपास के लोगों ने बचाई बाइक सवार की जान। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कोमी को पद से हटाया। जेम्स राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच कर रहे थे। अमेरिका के हैनफोर्ड परमाणु रिजर्वेशन में प्लूटोनियम और यूरेनियम साइट पर टनल ढहा, न्यूक्लियर प्लांट खाली कराया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में यात्रियों से मतभेद के बाद कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने मून जे-इन सियोल में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पाकिस्तान ने 4 आतंकवादियों को दी फांसी, अदालत ने सुनाई थी सजा। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पर लगा लादेन से 1.5 अरब रुपए लेने का आरोप। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ दर्ज कराएगी केस। पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है विदेशी कर्ज। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुमान के मुताबिक जून तक $79 बिलियन हो जाएगा कर्ज। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिला अमेरिका से आया प्रतिनिधिमंडल, तिब्बत के मसले पर समर्थन जताया। भीषण बाढ़ के बाद कनाडा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कई इलाकों में भरा हुआ है बाढ़ का पानी। चीन में सड़क दुर्घटना में 11 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में दक्षिण कोरिया के 5 बच्चे शामिल। न्यूयॉर्क में ड्रोन एग्जीबिशन का आयोजन, अलग अलग तरह के ड्रोन शोकेस किए गए, काम करने का तरीका भी बताया गया। इराक के शहर मोसुल में सेना और आईएसआईएस के बीच जंग जारी, आम लोगों को ढाल बना रहे हैं आतंकी। चीन में 30 मीटर गहरे गड्ढे में गिरी महिला को बचाया गया। बचाव दल के 40 लोगों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। थाईलैंड में बम धमाके में 60 लोग घायल, अलग देश की मांग कर रहे मुस्लिम आतंकी संगठन पर हमला करने का शक। मेक्सिको में पटाखा स्टोर में विस्फोट होने से 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 बच्चे भी शामिल हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो में प्रदर्शनकारी छात्रों पुलिस में झड़प हुई। शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। ब्रिटेन में एडवेंचर पार्क में झूले से गिरकर 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। एक राइड से पानी में गिर गई थी बच्ची।